फीमेल्स के लिए मतलब मैं कहूँगा उतनी अच्छी जॉब नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पोर्ट वोर्ट का काम है, उधर पे ही रहते हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक है। अभी बताऊंगा जॉब प्रोफाइल में। हालांकि आपके ऑफिस में वेपन्स होते हैं, वहां से आप चाहें, मान लीजिए आप किसी सेंसिटिव जगह पे ड्यूटी करने जा रहे हैं तो आप वेपन इशू करा सकते हैं। हालांकि जब भी नाइट ड्यूटी आपकी लगती है, 24 घंटे ड्यूटी लग गई तो 12 घंटे दिन रहा, 12 घंटे नाइट, तो फिर 2 दिन का रेस्ट भी आपको मिल जाता है। ठीक है, पब्लिक डीलिंग है, इसका मतलब है कि करप्शन के मोटे चांसेस हैं। ठीक है, और लेकिन भाई मैं तो साधु संत आदमी हूं, मैं इस लाइन पे चलता हूं, करप्शन करना पाप होता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो लेट्स डिस्कस प्रिवेंटिव ऑफिसर। क्या होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर? एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं भाई, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। इस पोस्ट के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, जरूर आपको समझ लेना चाहिए कि इस पोस्ट में क्या क्या आपकी पावर्स होती हैं और किस तरीके का काम होता है। अगर हम बात करते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये किसके अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज के अंदर ही आता है। जो सीबीआईसी आपका है आजकल, एक्साइज भी उसी के अंदर आता है, और आपका ये प्रिवेंटिव ऑफिसर भी उसी के अंदर आता है, एग्जामिनर होता है वो भी। यानी कि ये तीनों पोस्ट लगभग एक ही डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंदर काम कर रही होती हैं। मैंने एक्साइज के जब डिटेल बताई थी उस टाइम पे बताया भी था कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे कस्टम्स वाले और एक्साइज वाले अलग हैं, लेकिन कुछ शहर आपके ऐसे हैं जहां पे एक्साइज वाले लोग ही कस्टम्स का काम देखते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में यही लोग सब देख रहे होते हैं। सबसे पहली बात ये आपको बता दूं कि ये जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये जो कस्टम वाले हैं इनका काम क्या होता है, तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर जाने तो कस्टम वाले, जैसे आप एक बात बताइएगा, जब भी विदेश से कोई सामान, जैसे मान लीजिए आप दुबई जाते हैं, अब दुबई से अगर आप आईफोन खरीद के लाएं और इंडिया से अगर आप आईफोन खरीदें, जो आईफोन आपको इंडिया में लगभग लगभग 1,20,000 रुपए का मिल रहा है, वो आपको दुबई से 80-90 हजार रुपए तक का मिल सकता है। तो फिर क्यों ना बहुत सारे आईफोन उठा के और इंडिया में दुबई से ले आए हम, हमें तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। वहां से मान लीजिए 90,000 के भी मिल जाएं और यहाँ पे 1,20 का ना बेच के, और हम क्यों ना 1,10 का ही बेचने लग जाएं, बहुत प्रॉफिट है, हर आईफोन पे 20,000 कमाएंगे। लेकिन ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जब भी किसी बाहरी देश से भारत के अंदर सामान आएगा या यहां से कुछ जाएगा, तो उस पर एक सर्टेन टैक्स लगता है, जिसको ड्यूटी बोला जाता है, एक्साइज ड्यूटी बोल देते हैं या कस्टम ड्यूटी बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू जो सामान है उसके हिसाब से। और जैसे हमारे देश के अंदर जीएसटी लग रहा होता है, देश के अंदर जीएसटी लगता है, वैसे ही जो भी चीजें बाहर अंदर जा रही होती है उन पर कस्टम ड्यूटी जो लगती है वो उस सामान के बेस पे डिपेंड करता है। 20% है, 28% है, 18% है, जो भी एक सर्टेन परसेंटेज होता है वो लगता है उस पर। तो जब भी आप बाहर से, मान लीजिए आप बाहर से 10 लाख रुपए का कुछ सामान लाए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप खूब लाइए शौक से। आपको करना क्या है, जैसे ही आप आओगे आपको बिल दिखाना है, बिल दिखा के आपको क्या करना है, उस पर जो टैक्स है वो जो प्रिवेंटिव ऑफिसर वहां पे बैठा होगा, उस प्रिवेंटिव ऑफिसर को टैक्स पे करना है, अपना सामान लेके घर चले जाना है। इलीगल ये है कि आप सामान ले आए और टैक्स पे ना करो, वो इलीगल है। और अगर आपको इलीगल करते हुए एक प्रिवेंटिव ऑफिसर ने पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए का कुछ सामान लाए और आप टैक्स बचाने के चक्कर में बताया नहीं जी हम लाए हैं, यानी कि आपका लगभग 20% टैक्स लगना था, यानी 20,000 रुपए टैक्स के जाने थे, लेकिन आपने छुपा लिया। अब आपने वो 20,000 रुपए तो बचा लिए, लेकिन मेरे भाई एक गड़बड़ भी आपने कर दी। और वो गड़बड़ क्या कर दी कि अगर आप पकड़े गए तो जरूरी नहीं है उस पर 20% ही लगे, अब वो प्रिवेंटिव ऑफिसर आप पे 30%, 35% तक का कस्टम ड्यूटी लगा सकता है। यानी कि कस्टम ड्यूटी अगर आप बचाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए तो ज्यादा भी लगती है। ये एक मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने थोड़ा सा मेरे को जानकारी दी थी कि ज्यादा भी लग जाती है वहां पे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इनका काम मेजर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर आपके होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, आईआरएस लेवल के अधिकारी होते हैं। जैसे पुलिस में आईपीएस होते हैं, आपके सीएसएस वगैरह में आईएएस होते हैं, इनके आईआरएस होते हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है पूरे तरीके से। चाहे एक्साइज मान लो, चाहे कस्टम को मान लो, चाहे आप एग्जामिनर को मान लो, तीनों ही। इसीलिए इनमें आईआरएस ऑफिसर जाते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो कि यूपीएससी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो कस्टम्स का बेसिकली ये रहता है, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर का रहता है, ये कंधे का जो बैज है ये वो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर का ये है, लेकिन उनका ये है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले अबाउट प्रिवेंटिव ऑफिसर, थोड़ी सी बात मैंने बताई भी है, अभी और भी बहुत सारी बातें बतानी है आपको, है ना। वैकेंसीज और कट ऑफ क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है,
सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, जॉब हाइलाइट्स, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे हैं, ट्रांसफर्स कैसे कैसे होते हैं, वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम करते हैं, पावर्स क्या है, पर्क्स क्या है, एफएक्यूज क्या है, ये सब चीजें जानेंगे। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसको बोला जाता है सीबीआईसी, ठीक है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, है ना, इसको बोला जाता है। नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप बी की, 4600 ग्रेड पे, बेसिक पे 44,900 है। ग्रॉस सैलरी अगर निकालोगे तो बेसिक पे डीए, एचआरए, टीए और अदर अलाउंसेस मिलके 85,000 से ऊपर ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है। इन हैंड सैलरी आपका एनपीएस और जो भी थोड़े बहुत आपके चार्जेस लग रहे होते हैं इनकम टैक्स वगैरह के, वो कट के मिलती है। पोस्टिंग आपकी कहां कहां रहती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो पोस्टिंग है मेरे भाई वो कोस्टल एरियाज में ही होती है। मुंबई में होगी, चेन्नई में होगी, कोलकाता में होगी, ठीक है। इसके अलावा केरला में आपकी रहती है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं जहां पे बेसिकली जो समुद्र तट हैं वहीं पे रहती है। क्योंकि बेसिकली इनका काम क्या है, मेजर काम क्या है, इनकी जो पोस्टिंग होती है कहां होती है, एयरपोर्ट पे होती है। अगर मैं इनकी पोस्टिंग बताऊं कहां कहां होती है तो 4 मेजर या 5 मेजर मान सकते हैं आप। सबसे ज्यादा इनकी पोस्टिंग एयरपोर्ट और सी पोर्ट पे होती है। सी यानी कि समुद्र का जो पोर्ट है वहां पे। इसके अलावा एयरपोर्ट पे होती है, क्योंकि विदेश से अगर लोग आ रहे हैं तो वो कहां पे आएंगे, या तो एयरपोर्ट से आएंगे या सी के रास्ते से आएंगे, सी पोर्ट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा इनकी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग रहती है। चौथा इनकी एक पोस्टिंग होती है जिसको आर एंड आई बोलते हैं। आर एंड आई में बेसिकली एक टीम होती है जिसका काम होता है बेसिकली लाइक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का, समुद्र में जाके इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। किस जैसे मूवीज में आप देखते हैं ना कि एक इंटेल मिलता है कि भाई इनका माल यहां से यहां आ रहा है, समुद्र के रास्ते, फिर उन पे बीच में रेड मारी जाती है। वो जो लोग होते हैं वो एक अलग टीम होती है, आपको वहां भी पोस्टिंग मिल सकती है। एयरपोर्ट पे जो सामान आपका चेक करते हैं, जितने लोग आ रहे हैं उनका, कौन क्या लेके आ रहा है, कैसे कैसे है, उनकी एक अलग टीम होती है। सी पोर्ट के लिए आपकी अलग से पोस्टिंग रहती है। इसके अलावा भी जैसे आपका जो वायु मतलब बाई एयर कुछ सामान आता है जो एयरपोर्ट पे नहीं आ रहा है, अदर मतलब नॉर्मल जो आपके मेन एयरपोर्ट है उनसे अलग जो सामान आता है, सामान के लिए जो खास करके जहाज होते हैं उन पे आपकी पोस्टिंग रहती है। उसके अलावा भी आपकी पोस्टिंग रहती है, कुछ ड्रग वगैरह के जो केस होते हैं स्पेशल यूनिट उनके लिए बनाई जाती है, वहां पे भी पोस्टिंग हो सकती है। ये ज्यादातर चीजें आपकी कहां कहां पे है, तो सामान्यतः जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सी पोर्ट नहीं है तो कस्टम्स का सारा काम कौन संभाल लेते हैं, एक्साइज वाले संभाल लेते हैं। लेकिन जहां पे आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर जाते हैं तो वहां पे कस्टम्स का काम ये आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर ही संभाल रहे होते हैं। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की इन जगह पे पोस्टिंग आपकी हो सकती है। वैकेंसीज अभी 2024 में क्लियर नहीं है कितनी आएंगी। 23 में 311 आपकी कट ऑफ थी और वैकेंसीज आपकी 288 वैकेंसीज थी। कट ऑफ 2022 में 325 थी और वैकेंसीज आपकी 228 थी। तो आप मान सकते हैं लगभग 300 के करीब इस बार भी वैकेंसीज आपकी आएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या रहता है तो सीजीएल का प्रोसेस आप सब जानते हैं, 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, 390 नंबर का मेंस होता है। ये क्वालिफाइंग है लेकिन कट ऑफ अलग से लगती है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। कंप्यूटर 60 नंबर का होता है जो कि क्वालिफाइंग है। टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी 28 की स्पीड चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। इंटरव्यू इसमें कोई नहीं होता है। मेडिकल और फिजिकल इसमें होता है। मेडिकल और फिजिकल में क्या क्या होता है ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मेडिकल है, हाइट आपकी 157.5 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। चेस्ट आपकी 87 मतलब 81 चाहिए एक्सपेंडेड, बिना एक्सपेंडेड 76 चाहिए, एक्सपेंड यानी फुलाने के बाद में 81 चाहिए। वॉकिंग कराते हैं भाई इसमें 1.6 किलोमीटर इन 15 मिनट्स और साइकिलिंग आपकी होती है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। यहां से एक चीज ये जान सकते हैं कि अगर आपकी हाइट इससे कम है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, आप एएसओ पोस्ट की तरफ जाएं जहां पे हाइट नहीं मांगते हैं। तो ये जरूरी है जान लेना कि हाइट ऐसी पोस्टिंग लें, मतलब ऐसी जॉब फिल करें प्रेफरेंस जिसमें आपकी हाइट का पंगा ना रहे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें वैकेंसीज होती हैं। हालांकि फीमेल्स के लिए मतलब मैं कहूंगा उतनी अच्छी जॉब नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पोर्ट वोर्ट का काम है, उधर पे ही रहते हैं तो थोड़ा सा हेक्टिक है। अभी बताऊंगा जॉब प्रोफाइल में कि फीमेल के लिए क्यों उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर फीमेल को जाना है तो 152 आपकी इसमें हाइट मांगते हैं। वेट आपका 48 केजी चाहिए होता है मिनिमम, इससे कम नहीं चलेगा। वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में, सब आराम से हो जाता है। अगर हाइट पूरी है तो कोई दिक्कत दूसरी नहीं होगी, ना वेट की होगी ज्यादा, है ना। आगे देखेंगे
भाई कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, अगर आपके कलर विजन है, तो आपको ये पोस्ट बिल्कुल नहीं भरनी है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस को। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे बिल्कुल ना भरें। सामान्यतः जो एक बड़ा डिसेबिलिटी होती है, जैसे छोटी मोटी अगर किसी की उंगली उंगली कटी हुई है, कुछ ऐसा है, तो वो चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी के बड़ी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसका चयन इस पोस्ट के लिए नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सी रिस्क वाली पोस्ट भी है। बेसिक मेडिकल टेस्ट आपका कराना पड़ता है, जो कि वेरी करता है जॉन टू जॉन, किसी में कैसे होता है तो किसी में अलग होता है। ट्रांसफर आपका प्रमोशन तक नहीं होता है, जब तक आप असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन जाओगे तब तक कोई ट्रांसफर इसमें नहीं है। तो नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट है, इंट्रा जोन ट्रांसफर होते हैं, यानी कि उसी जोन के अंदर आपका ट्रांसफर हो सकता है। जनरली एक सेक्शन में आपको 6 महीने से 1 साल के बीच में रखा जाता है। हर 6 महीने के अंदर आपका सेक्शन चेंज हो रहा होता है, जगह नहीं। तो सेक्शन कभी आपको लाइक इन्वेस्टिगेशन वाली टीम में रख रखा है, इंटेलिजेंस वाली जो टीम है उसमें रख रखा है, कभी आपको एयरपोर्ट पे लगा रखा है, तो कभी आपको सी पोर्ट पे लगा रखा है, कभी आपको ये वाला काम दे रखा है तो कभी दूसरे वाला। यानी कि सेक्शंस चेंज होते हैं लगभग हर 6 महीने 1 साल के अंदर ही, लेकिन जोन के बाहर ट्रांसफर नहीं आता है। इसके अलावा ये जॉब थोड़ी सी एडवेंचरस है, मजा आपको जरूर आएगा, बोरिंग जॉब नहीं है, यानी कि आदमी बोर नहीं होगा। हालांकि इस जॉब के जो कुछ नेगेटिव है उनमें सबसे बड़ा नेगेटिव ये रह सकता है कि थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है ये, ठीक है, शेड्यूल आपका हेक्टिक रहता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको लाइफ में एडवेंचर भी चाहिए और आराम भी चाहिए, दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं मिल सकती हैं। एडवेंचर के साथ में आराम कभी एक साथ मिलेगा ही नहीं, या तो आराम पा सकते हो या एडवेंचर पा सकते हो, दोनों में से मिलेगा एक ही। मेरे हिसाब से जरूरी है कि आप सभी लोग लाइफ में जिस चीज को ज्यादा वरीयता देते हो उसका दें। इस जॉब में नाइट ड्यूटी वगैरह भी आपकी फ्रीक्वेंटली लगती है। हालांकि जब भी नाइट ड्यूटी आपकी लगती है, 24 घंटे ड्यूटी लग गई तो 12 घंटे दिन रहा, 12 घंटे नाइट, तो फिर 2 दिन का रेस्ट भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा नॉट गुड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि नाइट वैसे हालांकि फीमेल की नाइट नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेक्टिक जरूर हो जाता है इनके लिए। और खास करके अगर नॉर्थ इंडिया से लड़कियां हैं तो इसको कम प्रेफर करें, क्योंकि साउथ में ही जनरली इसकी पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। बाकी मेरे भाई पब्लिक डीलिंग इसमें रहती है, और पब्लिक डीलिंग इसमें रहती है इसीलिए चांसेस ऑफ करप्शन खूब है, ठीक है, यूटीएम जिसको आप बोलते हैं, चांसेस ऑफ करप्शन खूब है। यानी कि इस पोस्ट के लिए ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ठीक है, कति कोई मेरी क्लिप निकाल के डाल दे कि ये मास्टर ने बताई थी, मैं नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा कहा जाता है कि चांसेस ऑफ करप्शन, पब्लिक डीलिंग है, इसका मतलब है कि करप्शन के मोटे चांसेस हैं, ठीक है। और लेकिन भाई मैं तो साधु संत आदमी हूं, मैं इस लाइन पे चलता हूं, करप्शन करना पाप होता है, करप्शन करना पाप होता है। बाकी इसमें खूब कर सकते हैं, चांसेस पूरे रहते हैं इसमें, ऐसा सुनने में आया है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से पाप होता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस छोड़ के मैं यहाँ पे पढ़ाने लग रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे करप्शन वरप्शन नहीं करना था, ठीक है। बाकी पैसा इसमें ऐसा, जब मैं आपको कुछ वो बताता हूं, जब मैं पढ़ने यहाँ पे आया था दिल्ली, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मेरा सबसे पहला जो सपना था ना वो ये था कि मेरे को एग्जामिनर बन के मुंबई जाना है। उसके पीछे पैसा तो बाद में रीजन आया था, लेकिन सबसे पहले मुंबई जाने का मेरा पर्पस था कुछ वो के जो कि अधूरा रह गया, ठीक है। वो कभी दोबारा कभी डिटेल में स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि गजब की स्टोरी है मेरी भी एक, कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन मुंबई जाने से अलावा एग्जामिनर बनने का जो था, ऐसा बताया जाता था, कुछ लोग जब बताते, जब मैं दिल्ली में नया नया आया था, कि एग्जामिनर शाम को इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि घर जब ले जाता है तो गिनने की फुर्सत नहीं मिलती, वो ऐसे ही छोड़ देता है कि छोड़ यार कौन गिने अब, ठीक है। तो ये ऐसे बताते थे, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, पहले ही बता रहा हूं, ऐसे बताया जाता था। तो काफी एग्जामिनर और प्रिवेंटिव लगभग एक जैसी जॉब है, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव लगभग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जॉब है, बस फर्क ये है कि प्रिवेंटिव में आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, एग्जामिनर में यूनिफॉर्म नहीं होती है। प्रिवेंटिव एयरपोर्ट पे भी होते हैं और एग्जामिनर एयरपोर्ट पे नहीं होते हैं। जहां जहां यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है वहां वहां एग्जामिनर आपके नहीं होते, सिर्फ प्रिवेंटिव होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। वर्क प्रोफाइल अगर देखेंगे तो आपको मैंने बताया ही था कि 4-5 जगह पे ड्यूटी लगती है, एयरपोर्ट पे लगेगी, सी पोर्ट पे लगेगी, इंटेलिजेंस वाले में लग जाएगी, हेडक्वार्टर पे लग जाएगी, सब जगह पे पूरे पूरे चांसेस हैं जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसके, ठीक है। हर जगह पे पूरे चांस है, खूब खुला, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, इसका ये एक मेजर काम रहता है।
अगर आपकी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है तो नोटिंग, ड्राफ्टिंग, इन सब का काम आप पे रहता है। मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का काम रहता है अगर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है। बाकी अगर आपकी फील्ड में पोस्टिंग है तो इंस्पेक्शन ऑन पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, तो सी पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, वहां पे रहता है आपका। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, ये रोकना आपका काम है, ठीक है, ये रोकना आपका काम है और आपको भाई रोकना ही है। आगे चल के ये मत सोच लेना कि ये रोकने के बदले कुछ कर लेते हैं ना, वैसा कुछ नहीं। आप स्टूडेंट हमारे हो, ध्यान रखना है, रिश्वत रिश्वत से जीवन में बहुत दूर रहना है। बैगेज यूनिट एंड इंटेलिजेंस यूनिट ऑन एयरपोर्ट्स, इंटेलिजेंस यूनिट भी होती है जिसका काम ही होता है इंटेल इकट्ठे करना, सारे कहां से किस चीज की स्मगलिंग होने वाली है, कहां से कौन सा सामान आने वाला है, इलीगल सामान जो भी इंडिया के अंदर आएगा वो बेसिकली आपको किसको देखना है। देखो इलीगल के लिए तो वैसे भी और भी फोर्सेस खड़े रहते हैं, सीआरपीएफ वगैरह, बाकी सारी चीजें, लेकिन जितना लीगल सामान आएगा वो लीगल सारा का सारा प्रिवेंटिव के थ्रू ही आता है आपका, ठीक है। प्रिवेंटिव वहां से टैक्स वसूलेगा ही वसूलेगा, ठीक है। बाकी इंटेल वेंटेल भी इकट्ठा करते हैं ये। इंस्पेक्शन ऑफ ऑल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंस्पेक्शन इनको करना होता है। आप में से कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन रहेगा, क्या वेपन मिलता है? देखो इनको जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो वेपन ट्रेनिंग इनकी अच्छे से कराई जाती है। हालांकि आप पाओगे कि इनको वेपन की ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? जहां जहां इनकी ड्यूटी है वहां पे आपकी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ रहती है, ठीक है। तो एयरपोर्ट वगैरह पे आपकी जो अदर फोर्सेज है वो फोर्स रहती हैं जिनके पास में वेपन्स रहते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। हालांकि आपके ऑफिस में वेपन्स होते हैं, वहां से आप चाहे, मान लीजिए आप किसी सेंसिटिव जगह पे ड्यूटी करने जा रहे हैं तो आप वेपन इश्यू करा सकते हैं, आपको वेपन चलाना सिखाया जाता है, वेपन की ट्रेनिंग आपकी होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग, पहले प्रमोशंस जान लेते हैं। इसकी सबसे खास बात जो है ना वो ये है कि इसके प्रमोशंस भाई यूं है, सू करके भागता है प्रमोशन, यानी कि लगभग 2 से 3 साल के अंदर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर से सुपरिंटेंडेंट बन जाते हैं। सुपरिंटेंडेंट बनने के लिए सिर्फ 2 से 3 साल लगते हैं मैक्सिमम। 2 साल से बनना शुरू हो जाते हैं और 3 साल नौकरी के होते होते आप सुपरिंटेंडेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई आप बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि आपकी रैंक होती है सीधे सीधे यूपीएससी वाली। यूपीएससी से जब आईआरएस बनते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर जब आप बन जाते हो तो आप आईआरएस बन चुके होते हो। हालांकि पहला प्रमोशन 2 से 3 साल में, लेकिन दूसरे प्रमोशन के लिए लगभग लगभग आपको 10 ईयर्स का वेट करना होता है, 10 साल का। तो दूसरा प्रमोशन आपका स्लो है, लेकिन पहला प्रमोशन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर के बाद में आप डेप्यूटी कमिश्नर बन जाते हैं। लगभग यहां तक सारे लोग पहुंच ही जाते हैं, डेप्यूटी तक तो सब पहुंच जाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रैंक से, बहुत बड़े ओहदे से आप रिटायर होते हो, ठीक है। तो काफी इसमें पैसा भी है, प्रमोशन भी बहुत फास्ट है, सैलरी भी इसकी अच्छी है। लाइफ आपको अल्टीमेटली साउथ में जाके सेटल करनी ही पड़ेगी अगर आप प्रिवेंटिव बनना चाह रहे हैं। आप दिल्ली जैसी लाइफ नहीं जी पाओगे। हालांकि साउथ की लाइफ जीने में अपने उनके बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं। आपके लिए चीजें नई नई हैं, शुरुआत में नई नई लगती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप वहां पे सेटल हो जाते हैं। मेरा दोस्त है समुंदर, ठीक है, एक्साइज में 2017 से सिलेक्शन हुआ था उसका। स्टार्टिंग में उसको मुंबई बड़ी बुरी लगती थी, और अब भाई अभी उस दिन जब मेरी बात हो रही है, अब वो ऐसा हो गया है उसको यहाँ आने का मन ही नहीं करता है। अगर उसको मम्मी पापा से मिलने का मन होता है तो मम्मी पापा को वहां बुला लेता है, यहाँ नहीं आता है। वो कहता है यार क्या यहाँ दिल्ली गर्मी वर्मी में कौन जाए, ऐसा लग रहा होता है। जबकि मुंबई में ऐसा थोड़ा ना कि सर्दी पड़ रही है, गर्मी वहां भी है लेकिन उसको वहां नहीं लग रही, यहाँ ज्यादा लगती है, ठीक है। तो उसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर, इसकी कई सारी ये पोस्ट होती है। तो प्रमोशन काफी फास्ट है, इस बात का ये सबसे बड़ा है। पक्ष में देखें तो थोड़ा बहुत मोबाइल बिल मिल जाता है लिमिटेड का, ठीक है, पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट अगर आपको इधर उधर जाना पड़ता है तो ट्रांसपोर्ट का कंपनसेशन मिल जाता है। बाकी जो जैसे बाकी जॉब्स हैं जिनमें एलटीसी वगैरह, सीजीएचएस का, तो ये सब चीजें इसमें भी मिलती हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल आपके पक्ष है वो इसमें भी है, बाकी सबकी तरह ही। ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है? तो वही नासिन में होती है, जैसे कि आपकी एक्साइज की होती है ना, वैसे ही सेम नासिन ट्रेनिंग सेंटर में होती है। आपकी 13 वीक की लगभग ट्रेनिंग है, जिसमें से 11 वीक की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर जितनी भी आपकी जो लॉज हैं वो पढ़ाई जाती हैं, लॉ वगैरह जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं। इसके अलावा 2 वीक की आपकी वैकपन ट्रेनिंग होती है, जिसको पुलिस ट्रेनिंग और फील्ड अटैचमेंट बोला जाता है। सेंसिटिव एरियाज वगैरह आपको घुमाए जाते हैं, जगह जगह पे आपको ले जाया जाता है, ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ आपके एफएक्यूज रहते हैं। क्या पीओ को यूनिफॉर्म मिलता है? तो पहली बात, पीओ का मतलब होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो बिल्कुल पीओ को यूनिफॉर्म न सिर्फ मिलता है बल्कि में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी भी होता है, डेली पहनना होता है। अगर आपकी ड्यूटी एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे है तो जनरली डेली पहनना होता है। हेडक्वार्टर में जो लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं उनको जरूरी नहीं होता है डेली पहनना, ठीक है।
सो प्रिवेंटिव में पहनना जरूरी होता है, व्हाइट कलर की जो शर्ट होती है वो वाली, है ना। ट्रांसफर होता है या नहीं, तो एक बार जहां पोस्टिंग मिल गई भाई, जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक कोई ट्रांसफर नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद में ऑल इंडिया ट्रांसफर आपको मिल जाता है, पूरे भारतवर्ष में ट्रांसफर आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या इस जॉब में एडवेंचर है, तो भाई खूब एडवेंचर है, काफी एडवेंचरस जॉब है, काफी अच्छी जॉब है। तो इसमें फील्ड जॉब है, बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, तो एक ओवरऑल अच्छी जॉब है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूं लिटरली जो कि ईडी छोड़ के इसमें गए। आप कहोगे सर ईडी में तो ज्यादा एडवेंचर है, फिर क्यों छोड़ के चले गए? देखो उनको एडवेंचर चाहिए, लेकिन उनको ना एक सेटल्ड लाइफ चाहिए। यानी कि ईडी में क्या रहता है कि हर 2-3 साल में पूरे ऑल इंडिया में ट्रांसफर होते रहते हैं। इसमें क्या है, इसमें जहां एक बार मिल गया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जहां मिल गया, पूरी जिंदगी वहीं निकलनी है लगभग, तो वहीं पे आदमी सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफर्स नहीं है, इसीलिए आपको बहुत सारे लोग एडवेंचर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर को चूज कर लेते हैं।